नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन, बहेगी योग की गंगा, सीएम धामी करेंगे महोत्सव का शुभारंभ। केदारनाथ के 2 मई और 4 मई को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट, महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर घोषित हुई तिथि। राज्य गठन के बाद प्रदेश में 24 गुना बढ़ा औद्योगिक निवेश, रोजगार में 10 गुना बढ़ोतरी, 4 लाख लोगों को मिला रोजगार। उत्तराखंड में मिलावटी उत्पाद बेचे तो खैर नहीं, चलेगा छापामार अभियान, बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी, खाद्य विभाग के प्रकोष्ठ का गठन। रुद्रप्रयाग में गुलदार का आतंक, देवल गांव में घास लेने गई बुजुर्ग महिला को निवाला बनाया, स्कूलों की छुट्टियां घोषित। और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, 27 से 28 फरवरी तक बदला रहेगा मौसम, पहाड़ों में भारी बर्फबारी का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं लक्सर की, जहां हरिद्वार देहात में मौसम ने करवट बदल ली और आसमान में छाए काले घने बादल। और अहम जानकारी आपको लक्सर से बता रहे, जहां लक्सर के हरिद्वार देहात में सुबह से हो रही बूंदाबांदी और गेहूं की फसल के लिए लाभदायक ये बारिश होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे लक्सर से, जहां हरिद्वार देहात में मौसम ने करवट बदली और आसमान में छाए काले घने बादल। लक्सर के हरिद्वार देहात में सुबह से हो रही बूंदाबांदी और गेहूं की फसल के लिए लाभदायक ये बारिश होगी। और हरिद्वार देहात में मौसम ने करवट बदली, आसमान में छाए रहेंगे काले घने बादल। लक्सर के हरिद्वार देहात में सुबह से हो रही है बूंदाबांदी, गेहूं की फसल के लिए ये बारिश लाभदायक होगी। रुक करते हैं खबरों का। ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में सोमवार से रजिस्ट्री दफ्तर में धरना शुरू हो गया और अराजक निवासी दस्तावेजों लेखकों, स्टंप विक्रेताओं और अधिवक्ताओं ने कार्य बहिष्कार करते हुए रजिस्ट्री दफ्तर में धरना दिया। और आंदोलनकारियों का कहना है कि वर्चुअल रजिस्ट्री प्रणाली के लागू होने से हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उनका मुख्य काम स्टंप विक्रेताओं और दस्तावेज लेखकों के माध्यम से होता है। उन्होंने मांग की है कि वर्तमान प्रणाली को बनाए रखा जाए और यूसीसी से विवाह रजिस्ट्रेशन सहित अन्य काम रजिस्ट्री दफ्तर से ही कराया जाए। धरने में शामिल नेताओं ने चेतावनी दी है कि दस्तावेज लेखकों और अन्य संबंधित लोगों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित किए बिना ऑनलाइन रजिस्ट्री प्रणाली लागू नहीं की जाए। आज हमारा तीसरा दिन है और हमें सहयोग मिल रहा है। सारे हमारे सहयोगी लोग इकट्ठे हुए हैं कि ई स्टाम्प का जो प्रक्रिया गवर्नमेंट ने बिना हमें परिश्रम में लिए हुए लागू कर दिया गया है, इसका हमारे द्वारा विरोध किया गया है, विरोध कर रहे हैं। और सर एक समस्या और भी है, हमारे जो स्टाम्प विक्रेता हैं पुराने, पहले हमारा लाइसेंस 3-3 साल के लिए रिन्यूअल होता था, अब ये गवर्नमेंट द्वारा हर वित्त वर्ष में 1 साल के लिए किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया लंबी कर दी इन्होंने, इसका भी हमारा द्वारा विरोध किया जा रहा है कि पूर्व की भांति इसको भी 3-3 साल के लिए कर दिया जाए। ये पहले हमारे 2 दिन का था प्रस्ताव, परसों फिर निर्णय लिया गया कि हमारी बात को कोई अभी सुन नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको अब शनिवार तक 1 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है। तो हमारी मांग वही है कि वर्चुअल रजिस्ट्री और पेपर रजिस्ट्री के बारे में है। अगर वर्चुअल और पेपर रजिस्ट्री होती तो हमारे हितों की सुरक्षा कैसे होगी। स्टाम्प वेंडर से कोई स्टाम्प खरीदेगा नहीं, क्योंकि ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा। तो जैसे अभी 10 रुपए के स्टाम्प में जो है आपका जब नकल वगैरह निकलते हैं तो पहले हम ही लोगों से लोग खरीदते थे, अब सीधे जो है ई चालान से जमा जाए वो पैसा स्टॉक होल्डिंग के खाते में चला जाता है। तो हमारे स्टाम्प विक्रेता तो बेरोजगार हो गए सब। तो ऐसे ही जब बड़े स्टाम्प निकलने लगेंगे, जब रजिस्ट्री के स्टाम्प निकलने लगेंगे तो ई चालान से पैसा जमा होने लगेगा, तो हमारे पास कोई आएगा नहीं, स्टाम्प हमारे बिकेंगे नहीं, हम सब लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
उत्तराखंड राज्य गठन की लड़ाई लड़ने वाली एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने मुख्यमंत्री से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को तत्काल मंत्रिमंडल से बाहर कराने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्तिशैल कपरवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल को सरकार का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो लगातार पहाड़ विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं। बात है क्या? मतलब पहाड़ी देश से क्या ये उत्तराखंड किसी ने पहाड़ी आरंभ से ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहा है कि प्रेमचंद अग्रवाल जो है वो सिर्फ पहाड़ और पहाड़वासियों का ही विरोध नहीं करता, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी है। उसको तत्काल मंत्रिमंडल से हटाया जाए। परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो संरक्षण दे रहे हैं। वास्तव में जो ये सरकार है, ये संपूर्ण भ्रष्टाचारी सरकार है, अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार। रुक करते हैं अगली खबर का। कालागढ़ टाइगर रिजर्व ने फायर सीजन को देखते हुए अपने 300 किलोमीटर लंबी छोटी बड़ी फायर लाइन को साफ करने के साथ ही अपने क्रूज स्टेशन को भी अलर्ट कर दिया है। केटीआर की एसडीओ अनामिका बक्सरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि केटीआर के जंगलों को आग से बचाना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं। फायर लाइन्स हमारे पास कालागढ़ टाइगर रिजर्व में है, जिसमें हमारी 10 फुटी, 50 फुटी, 100 फुटी अलग अलग फायर लाइन्स है, फायर बटिया है। इनको साफ़ करने के लिए हम पहले से ही काम कर रहे हैं। लगभग दिसंबर से तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें हम सारी बटियाओं को साफ़ करते हैं स्टाफ की मदद से, लेबर की मदद से। और हमारे क्रू स्टेशंस हैं या हमारे मॉडल क्रू स्टेशन आप जिन्हें कहते हैं, उनमें सारे इक्विपमेंट्स हैं जो भी हमें फायर फाइटिंग के लिए ज़रूरत है, वो सब हम तैयार रखते हैं। और सारी तैयारियां हमारे विभागीय स्तर पर पहले से शुरू हो चुकी। खटीमा के नौगावा ठग्गू स्थित गौरी शंकर महादेव मंदिर तथा आरपी पब्लिक स्कूल के परिसर में महाशिवरात्रि के अवसर पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धर्मपत्नी गीता धामी के साथ शामिल हुए और 50 नव दंपतियों का आशीर्वाद व शुभकामनाएं दी। समारोह में 25 जोड़ों का विवाह नौगावा ठग्गू में और 25 जोड़ों का विवाह आरपी पब्लिक स्कूल परिसर में विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ। सभी नव दंपति को घर गृहस्थी से संबंधित आवश्यक सामान भी प्रदान किया गया और मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि कन्यादान हमारे समाज और संस्कृति में महादान के रूप में महत्वपूर्ण है। ये विगत पिछले वर्ष भी हमने विवाह यहाँ किया था, 7 कन्याओं का निर्धन कन्या विवाह हुआ था और इस बार हमने 25 निर्धन कन्याओं का विवाह किया है। ये पूरा कार्यक्रम निर्माणाधीन गौरी शंकर महादेव मंदिर के सेवादारों के द्वारा होता है। पर्सनल कोई ऐसा यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं है, पूरे समाज के द्वारा और मंदिर के संरक्षक के द्वारा पूरा कार्य किया जाता है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति पर्टिकुलर नहीं है, ना कोई ऐसा संगठन है कि जो इसमें अगुवाई करता हो। तो यहाँ सभी सेवादार हैं और सभी करने वाले हैं। जी, प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ उपस्थित हुए थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया और आश्वासन भी दिया कि ये जो कार्य हो रहा है बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। गौरी शंकर महादेव मंदिर परिसर में जो कार्य हम लोग कर रहे हैं इसकी उन्होंने प्रशंसा भी की और यथासंभव प्रयास और सहयोग करने का भी आश्वासन उन्होंने दिया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरिद्वार पुलिस ने लंगड़ा अभियान शुरू किया। इस कड़ी में मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से वांछित अपराधी रोहित घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस के अनुसार रोहित करूड़ी मंगलौर का निवासी है और वो 19 फरवरी 2025 को अंकित की हत्या में शामिल था और हत्या की सुपारी 4 लाख रुपए लेकर उसने अपने साथियों विक्की, दीपांशु और रिहान के साथ मिलकर हत्या की थी। इस हत्याकांड में बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि रोहित फरार था और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने रोहित से एक देसी तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया और पुलिस का कहना है कि रोहित और उसके साथी पहले भी कई लूट की वारदातों में शामिल हैं
और हाल ही में वो जमानत पर जेल से बाहर आया था और फिर से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हो गया था। तासीपुर पुल के पास मंगलौर की जो पुलिस थी वो चेकिंग कर रही थी, तो एक व्यक्ति बाइक में आया और पुलिस को देख के अंधाधुंध भागा और भागते भागते उसने पुलिस टीम पर फायरिंग की। पुलिस ने भी उसका पीछा किया, जवाबी फायरिंग करी तो उसके पैर में गोली लगी जिसको अस्पताल में लाया गया। प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली, जो उसका आइडेंटिटी डिक्लेयर हुई वो ये है, वो ये रोहित नाम का व्यक्ति है जो कुरड़ी गांव का है। ये वो व्यक्ति है जो 4 दिन पहले मंगलौर थाना क्षेत्र में एक मर्डर हुआ था, उसका मेन अभियुक्त है, जिसमें 4 लोग ऑलरेडी जेल जा चुके हैं। उसका मास्टरमाइंड है और इस पर ऑलरेडी 7 मुकदमे मंगलौर थाने और जनपद हरिद्वार में दर्ज हैं। मंगलौर में विधायक काजी निजामुद्दीन के आवास पर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर ने उत्तराखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार यूसीसी को लेकर वाहवाही लूटने में लगी हुई है, लेकिन सच ये है कि ये कानून उत्तराखंड की संस्कृति के खिलाफ है। आर्य ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों पर जबरन थोपे गए इस कानून को सनातन धर्म के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए गलत है। इसके साथ ही यशपाल आर्य ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अग्रवाल के बयान को गलत बताते हुए कहा कि बयान उत्तराखंड को पहाड़ी और मैदानी भागों में बांटने की एक साजिश है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड में फायर सीजन के दौरान अपनी लंबित मांगों को लेकर हड़ताल पर गए वन कर्मियों की मांगों पर भाजपा विधायक महंत लिप रावत ने सरकार से गैर करने की अपील की है। लैंसडाउन से भाजपा विधायक ने कहा कि इस साल बारिश नहीं होने के कारण जंगलों में आग लगने की संभावना अधिक है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वन कर्मियों की मांगों को तुरंत मान लिया जाए ताकि जंगलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और फायर सीजन में कोई बड़ी घटना न हो। निश्चित रूप से क्योंकि इस वर्ष जो है बारिश भी नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि इस साल से अग्नि का खतरा ज़्यादा हो गया है, तो इसलिए सरकार को उनके लोगों से बात करनी चाहिए, जो वन कर्मियों की समस्या है उनका निवारण करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि वन को बचाने के लिए छोटे कर्मचारियों की बात सुनी जानी चाहिए। विकासनगर और सहसपुर क्षेत्र में बागानों के अवैध कटान और कृषि भूमियों पर हो रही अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ राष्ट्रीय जन अधिकारी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया। पार्टी के अध्यक्ष आजाद अली ने इस गोरख धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। आजाद अली का कहना है कि पशुपादन क्षेत्र में पहले फलदार बागानों और बासमती की फसलें थी, लेकिन अब इनकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले में भूमाफियाओं के साथ कुछ विभागीय अधिकारी और सफेद पोश भी शामिल हैं। लेके हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी ने एक मुहिम शुरू की है और उस मुहिम के तहत मैं आपके चैनल के माध्यम से उन वन माफियाओं और भू माफियाओं को कह देना चाहता हूं और ख़ास तौर पे उद्यान विभाग से जुड़े संबंधित जिले के अधिकारियों को भी कह देना चाहता हूं, जितने अब तक अवैध पेड़ कटे हैं या तो उनकी जांच स्पष्ट रूप से करनी शुरू कर दें और जो भी दोषी हैं जिन्होंने काटे उन पर कार्यवाही करें, उन पर मुकदमे करें, जो भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है वो सब कुछ करें। उत्तरकाशी में मौसम ने करवट ली और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के कारण पहाड़ों ने एक बार फिर से सफेद चादर ओढ़ ली। निचले इलाकों में सुबह से झमाझम बारिश हो रही और कड़ाके की ठंड का सामना किया जा रहा। गंगा घाटी की पहाड़ियों पर इस मौसम के मिजाज में जन्नत से खूबसूरती नजर आ रही और सुबह से ही गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और उत्तरकाशी के हरसिल घाटी और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही। मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मोखवा में बर्फबारी का दृश्य बेहद मनमोहक है। नैनीताल की नैनी झील में नौकायान के दौरान अब आपको अपने आधार कार्ड की जानकारी देनी होगी। पालिका ने सभी वोट स्टैंड को नोटिस जारी कर पर्यटकों को टिकट देते समय आधार कार्ड की फोटो लेने व नियमों का पालन कराने के निर्देश दिए। अधिशासी अधिकारी दीपक गोस्वामी ने बताया कि सब स्टैंड संचालकों को नोटिस जारी कर नियमों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए
और उन्होंने कहा अब नौकायान का टिकट देने से पहले अब होटलों की तरह ही पर्यटकों से बोट स्टैंड में उनका आधार कार्ड मांगा जाएगा। पालिका की तरफ से ये हमें सूचना मिली है कि आप जो भी बोटिंग करेंगे कस्टमर, जितने भी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, उनका कुछ प्रूफ हमारे पास होना चाहिए, जो हमें आप एक नया रजिस्टर बनाना पड़ेगा काउंटर पे, ताकि हम उनका मोबाइल नंबर और आधार कार्ड ले सकें। और उसके बाद जो बीच में अभी एक घटना हुई थी, ये क्या कहते हैं पैडल बोट में, यहाँ पे से तो हम सही उनको भेजते हैं, जैकेट पहना के भेजते हैं, आगे जाके उन्होंने जैकेट खोल के तालाब में नहाने का जो सीन एक वायरल हुआ था, और उसके बेस पे जो है नगर पालिका ने थोड़ी सी सख्ताई कर रखी है अभी, और होना भी चाहिए। हम उन लोगों का पता लगा रहे हैं, अभी तक कोई पता नहीं चला। अगर हमारे पास वो काउंटर पर उनका आधार कार्ड जमा होता या उसका नंबर होता या मोबाइल नंबर होता तो जल्दी से जल्दी उन पर कार्रवाई हो सकती थी। अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई है कि कुछ पर्यटक लाइफ जैकेट नहीं पहनते हैं। सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से भी जानकारी मिली थी, तो हमने चालानी कार्रवाई भी की थी। पालिका लगातार चालानी कार्रवाई करती रहती है, लेकिन इस व्यवस्था को और ज़्यादा पुख्ता बनाने के लिए हमने एक नई व्यवस्था स्टार्ट की है कि जो भी व्यक्ति बोटिंग के लिए आएगा वो अपना आईडी कार्ड वगैरह कुछ आईडी देगा और साथ में एक अंडरटेकिंग देगा कि किस प्रकार की गतिविधियां वो इसमें नहीं करेगा। उत्तराखंड खाद्य संरक्षण एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन विभाग होली से पहले मिलावटखोरों पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। हर जिले में होली त्योहार के दौरान मिलावटी उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और विभाग के अपर आयुक्त एवं ड्रग कंट्रोलर ताजपर सिंह जग्गी का कहना है कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में छापेमारी अभियान लगातार जारी है। विभाग ने विजिलेंस सेल का भी गठन किया, यहां शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाती है और सर्विलांस के माध्यम से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने बताया हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं और वो फूड इंस्पेक्टर के माध्यम से विभिन्न प्रतिष्ठानों में छापेमारी कर सैंपलिंग कर रहे हैं। दोनों मंडल के और मुख्यालय डीसी को आदेशित किया हुआ है कि वो अपनी टीम एक बना दी हमने कि वो टीम के साथ रेगुलर यहाँ पर मॉनिटरिंग करे। हमारे सचल जो वाहन है वो भी इसमें भी हमने नोडल जो है हमारे जी हैं उसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनको भी इसमें एक्टिवेट कर दिया है कि वो भी अपनी जगह जगह जाकर के सैंपल ले हैं, जिससे कि आम जनमानस को सही खाना मिल सके, उपलब्ध हो सके। और ये पनीर और जो अन्य मावा ये है, ये सब इनको रोकने के लिए हमने स्पेशली आथरूड चेक पोस्ट में भी अपने जो डीओज हैं उनको कहा कि वहाँ पर भी निगरानी करें, या हरिद्वार में जाकर के करें और उधर उधमसिंह में, विशेष यहाँ से ही ये अंदर हमारे स्टेट में आता है। और अब सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सफाई कर्मियों के साथ खाना खा रहे और सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
आइए कर लेते हैं। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का